नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नगंड श्रावकाचार में देशावकाशिक व्रत के ऊपर अपनी चर्चा चल रही थी, जिसमें दिग्व्रत और देशव्रत दोनों में क्या अंतर समझना चाहिए कि जो काल सापेक्ष मर्यादाएं हैं, जिसके लिए काल परिच्छेदनेन देशस्य विशालस्य प्रतिसंहारो देशावकाशिकम, माने विशाल क्षेत्र में भी मर्यादाएं करना काल सापेक्ष माने 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, सप्ताह के लिए, मास के लिए, 15 दिन के लिए, ऐसे जो मर्यादाएं ली जाती हैं उनको देशावकाशिक व्रत कहते हैं, देश व्रत भी कहते हैं। शॉर्ट नेम है देश व्रत और डिटेल में कहो तो देशावकाशिक। इसकी चर्चा 95 नंबर के छंद तक अपन ने की थी, जिसमें देशावकाशिक व्रत में क्षेत्र के बाहर नहीं गमनागमन करना, वहाँ के राग नहीं रखना, वहाँ के संबंध में कोई विकल्प नहीं रखना, इस परिणति की महाव्रतों से तुलना की गई। महाव्रतों से तुलना क्यों की गई? कल प्रश्न कर रहे थे भावना कि इस सूक्ष्म कैसे पलता है। देखो, स्थूल हिंसा तो सर्वत्र त्यागी है, घर में भी नहीं करेंगे स्थूल हिंसा तो, ठीक है। कोई लाभ हो रहा हो धन का, है कोई नुकसान बच रहा हो, उस वहाँ पे भी स्थूल झूठ तो नहीं बोलेंगे। अन्याय नीति अभक्ष तो चौथे गुण स्थान में चला जाता है, 5वें गुण स्थानवर्ती जीवों की तो विशुद्धि और भी ज़्यादा होती है। तो सवाल ही नहीं है कि स्थूल पाप का वो करें, लेकिन सूक्ष्म तो है ही। देशावकाशिक व्रत में क्या हुआ कि अपने गांव की मर्यादा हो गई, गांव के बाहर नहीं जाएंगे, गांव के बाहर से कोई भी काम नहीं करेंगे। अब इसमें बहुत सारे लोगों के ऐसे प्रश्न होते हैं, गांव के बाहर का अनाज आएगा तो लेंगे कि नहीं लेंगे, ऐसी मर्यादाएं नहीं होती, ठीक है। मंगाएंगे नहीं, वो तो मर्यादा है। आई हुई वस्तु का, ठीक है कि नहीं, उपयोग तो होगा ही, हाँ, लेकिन जो वस्तु नगर में उपलब्ध है तो माने बहुत प्रैक्टिकल मर्यादाएं, टेढ़े मेढ़े व्रत नहीं हैं। राग टूटा है वस्तुओं का, अब उसकी क्वेरी नहीं करेंगे, अच्छा ये तुमने कहाँ से मंगाया, वहाँ से मंगाया तो हम नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे बाहर का इस चक्कर में नहीं पड़ते हैं। क्योंकि अगर गांव की मर्यादा ली है तो कोई गांव में तो खेत होंगे नहीं, गांव के बाहर होंगे। पानी के भी साधन संसाधन पहले नदी झरने आदि होते थे, है कि नहीं, कुएँ भी गांव के बाहर भी होते थे, जल के स्रोत। तो गांव की मर्यादा लिए तो जल नहीं पिएंगे क्या, है ना ख्याल में। तो मर्यादा राग से जुड़ी हुई है, विकल्प करके नहीं कहेंगे कि यार हमको वहाँ से ये ला दो, हमको यहाँ से ये ला दो। तो ऐसे जो सीमांता नाम परतः माने सीमाओं से परतः माने बाहर, स्थूल और सूक्ष्म, ये दोनों प्रकार से 5 पापों का संपूर्णपने त्याग होता है। संत्यागात जो देशावकाशिक व्रत है उसकी तुलना इसीलिए किससे की गई है? महाव्रतों से की गई है। महाव्रती मुनिराज जैसे स्थूल और सूक्ष्म दोनों हिंसाओं के त्यागी हैं, वैसे ही अणुव्रती अपनी मर्यादा के बाहर सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार की हिंसाओं के त्यागी हैं। आगे ख्याल में, इसलिए दोनों में तुलना की गई है। मर्यादा के बाहर भौतिक रूप से तो पाप है ही नहीं, किसी का शरीर का घात का तो प्रश्न ही नहीं है, शरीर का घात तो मर्यादा के अंदर भी नहीं करते हैं, यत्नाचार प्रवृत्ति रखते हैं। लेकिन जैसे मुनि भगवंतों का राग टूटा हुआ है ना, 5 इंद्रिय के विषयों का अथवा किसी भी प्रकार से, ऐसे ही अणुव्रती जीव जो देशव्रत के धारी भी हैं, उनका उस सीमा के बाहर किसी भी प्रकार का कोई भी जुड़ान नहीं है। नहीं तो ये तुलना नहीं करते आचार्य समंतभद्रदेव। आचार्य समंतभद्रदेव ने तुलना प्रस्तुत की है। आप इससे अनुमान लगाइए कि 2 कसाय चौकड़ी के अभाव वाले जो श्रावक हैं उनके अंदर की विशुद्धि का क्या लेवल होगा, क्या स्तर होगा।
कोई व्रत प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, जगत के लिए धारण नहीं किए जाते। ये तो अंतरंग विशुद्धि होने से बाहर में वो विशुद्धि प्रकट हो जाती है। जैसे स्वर्ण के अंदर से किट्ट कालिमा निकल गई हो तो फिर वो काला रहेगा। 16 ताव पे चढ़ा हुआ सोना, उसके अंदर से सारी अशुद्धियाँ निकल गई हो तो फिर बाहर अशुद्धि दिखाई देगी? नहीं देगी। ऐसे ही जिसको अंतरंग अशुद्धि का अभाव हुआ है उसका बाह्य जीवन भी राग रहित होता है। राग रहित माने उसको वो राग नहीं होगा जिसका उसने त्याग किया है। जिन वस्तुओं का त्याग किया है तो वास्तव में राग का ही त्याग हुआ है। वस्तु का त्याग कहना तो उपचार है। अब इसके 5 अतिचारों की चर्चा करते हैं। छंद पढ़ेंगे 96 नंबर का। प्रेषण शब्दानयनम रूपाभिव्यक्ति पुद्गल क्षेपौ देशावकाशिकस्य व्यपदिश्यन्तेत्यथा पंच। ये आया ना ख्याल में? प्रेषण, प्रेषण माने भेजना। शब्द आनयन, शब्द करना, अथवा आनयन मंगाना, 3 शब्द आ गए ना। प्रेषण माने भेजना। चिट्ठी प्रेषित करते कि नहीं करते? चिट्ठी भेजते हैं। प्रेषण का मतलब है कि जिस क्षेत्र की मर्यादा जितने काल पर्यंत ली गई है उतने काल पर्यंत कोई वस्तु, कहते हम तो नहीं जाते क्योंकि हमारी तो मर्यादा है, पर तुम चले जाओ। कोई व्रती हो, बोले हम तो नहीं खाते हैं, हम तो धन का उपयोग नहीं करते हैं, तो अपने परिवार को धन दे देवे, है ना ख्याल में? तो हम तो त्यागी हैं ना धन के, तो क्या करें? धन का, धन तो तुम दे दो लेकिन हम उपयोग नहीं करेंगे, हम दूसरे को दे देंगे। बोले ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती। भिजवा दो, वहाँ भिजवा दो, वहाँ करवा दो, ऐसा करवा दो, हैं हमारा व्रत है हम तो नहीं करेंगे पर तुम कर दो। तो इस प्रकार की जो भावना है ये राग रति को बताने वाली है, गृद्धता को बताने वाली है। इसलिए देशव्रती जीव ली गई मर्यादा के बाहर वस्तुएं भेजते नहीं हैं। प्रेषण का त्याग। शब्द, किसी ने मर्यादा ली कि हम घर में ही रहेंगे, हैं घर से बाहर नहीं निकलेंगे, आज अष्टमी का दिन है, मंदिर जाएंगे बस, मंदिर के बाद अपना स्वाध्याय करेंगे, अपनी धर्म आराधना करेंगे। और घर के बाहर कोई खड़ा हुआ है तो आवाज़ करके बुलाना, ये इधर आओ। इसमें देखो शब्द में टेलीफोन भी आ गया आपका, हैं? आचार्य समंतभद्र देव को 2000 साल पहले पता था कि इस जीव का राग कितना दौड़ेगा। हैं वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग, हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाएंगी, हैं मर्यादा तो लेगा देश की, और शब्द कहाँ तक भेजेगा? हैं? हाँ। अब देखो इसमें दूसरी बात एक ये भी है कि कोई अणुव्रती जीव स्वाध्याय करता है, रिकॉर्डिंग, वो रिकॉर्डिंग अमेरिका जाती है, तो उसको व्रत भंग होगा कि नहीं होगा? उसको ये हो कि भेजो। रागरति है ना, जहाँ रागरति है, अभिप्राय पूर्वक भेजने का अभिप्राय है, उसका उस संबंधी राग है, तो वो अतिचार है। और कोई सहज में धर्म बुद्धि से ऐसा कार्य करता है तो वो अपने अपने हिसाब से करता है। हाँ, खुद माने राग नहीं है ना अंदर। बोलना कब होगा? जब राग होगा। उसका राग नहीं है तो हैं, तो शब्द, मर्यादा के बाहर शब्द अथवा आनयन वहाँ से उसके बाद क्या है? रूपाभिव्यक्ति पुद्गल क्षेपौ। रूपाभिव्यक्ति, रूप अभिव्यक्ति का मतलब है इशारा करना। मर्यादित क्षेत्र के अंदर खड़े होकर के और मर्यादित क्षेत्र के बाहर अपने इशारों से किसी को बुलाना, कोई प्रभावित करना, अथवा पुद्गला क्षेपौ, अथवा चीज़ फेंक करके देना। ऐसा होता है ना, हम तो सामायिक में बैठे हुए हैं, चाबी तिजोरी की जेब में रखी हुई है हैं, अब कुछ काम हुआ तो निकाल के फेंक दी, बोले ये अतिचार है उसका, है ना ख्याल में। अब सामायिक के काल में भी एक तरीके से व्रती है, ये देश व्रत जैसा ही है ना, कि बस इतना ही देह मात्र के भी की त्याग की भावना का नाम सामायिक होता है। ये सब भावों के स्तर पर चीज़ें होती हैं। राग की गृद्धता न होने से इस प्रकार की प्रवृत्तियां अणुव्रती जीवों को नहीं होती। आप ये विचार करिए कि प्रतिज्ञा व्रत इस प्रकार से धारण किए गए हैं कि वो भंग ना हो। पंडित टोडरमल जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रतिज्ञा
नहीं लेना ये तो पाप है ही, अरति है ही, लेकिन प्रतिज्ञा लेकर के प्रतिज्ञा भंग करना ये भी महापाप है। यानी प्रतिज्ञा लेने के पूर्व आपने प्रतिज्ञा के स्वरूप को नहीं समझा। भावनाओं में बहकर के ली गई प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा नहीं होती है। जब तक आगम से किसी प्रतिज्ञा का स्वरूप नहीं समझा गया है, उसका विश्लेषण नहीं किया गया है, तब तक वो प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा नहीं कहलाती है। कोई डॉक्टर हो हमारे पड़ोस का, अच्छा डॉक्टर नहीं हो हमको पता है, लेकिन वो डॉक्टर का हम कर देंगे, बढ़िया इलाज कर देंगे, तुम करवा दो हमारे यहाँ, तो भावनाओं में बहते कि नहीं होते? पड़ोसी है, दूसरे डॉक्टर को पैसे देंगे, इससे अच्छा इसी को दे देना, करवा लेते कि नहीं ऑपरेशन? तो वहाँ तो पूरा विवेक लगाते हैं। क्या विवेक लगाते हैं? 10 लोगों से पूछते हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, जिनने इलाज करवाया है, ऑपरेशन करवाया, उनसे पूछते हैं कि इसका क्या है, परसेंट क्या है, सक्सेस का परसेंट क्या है, इस डॉक्टर का हाथ कैसा है। देखो, शरीर जो मैं नहीं हूँ और जो नियम से जाने वाला है, उसके संबंध में तो इतनी सावधानी, और प्रतिज्ञा के संबंध में कोई विचार नहीं है, तो क्या होगा? प्रतिज्ञा का भंग होगा। इसका मतलब प्रतिज्ञा जिस समय ली गई थी उस समय प्रतिज्ञा की जो पूर्व भूमिका होनी चाहिए थी वो नहीं थी। तो ऐसी प्रतिज्ञा, इस प्रकार से ली गई प्रतिज्ञा भी पाप रूप ही है, क्योंकि उसका तो भंग होने ही वाला है ना। अब कोई कहे कि भले ही थोड़ा बहुत तो पढ़ा, कुछ दिनों की तो रही, ये नहीं है। वहाँ अंतरंग में अभिलाषा मूल होने से, कहा ना, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, अभिलाषा बनी हुई थी प्रतिज्ञा के काल में ही, तो पाप से कहाँ बचे? अभिलाषा तो बनी ही रही ना। थोड़े काल पर्यंत यदि पालन भी की गई है तो अकाम निर्जरा हुई, थोड़ी बहुत निर्जरा का यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। जब अपन कुएं से कोई पानी भर के लाता है ना कलश में, तो बोलते कलश में पानी भर के मत ले जाओ क्योंकि इसमें से छलकता है, 2-4 बूंद छलक जाए, वो 2-4 बूंद छलकेंगी ना, तो कोई परेशानी नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जिस समय प्रतिज्ञा ली गई थी उस समय उसका ठीक तरीके से उसकी समझ नहीं हुई थी, उसको ठीक तरीके से समझा नहीं गया था, और नहीं समझने के कारण उसके भंग का जो अवसर था वो बिल्कुल एकदम सशक्त था। और थोड़ी बहुत अकाम निर्जरा हो भी गई है तो उसकी क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्या मिलेगा उसके बदले में? भवनत त्रिक में सुरतन धरे, कबहू अकाम निर्जरा करे, भवनत त्रिक में सुरतन धरे। और सुरतन धारण करके क्या करेगा वहाँ पे? कि दिन रात जलेगा। किस में जलेगा? विषय चाह दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। वहाँ पे चारों वो विषयों के 5 इंद्रिय के विषय हैं। कोई बच्चा खिलौनों का बहुत शौकीन हो, इतना शौकीन हो को खिलौना देख करके ही पगला जाता हो, उसको खिलौनों की दुकान में खड़ा कर दो, क्या हालत होगी उसकी? हैं क्या सुखी होगा कि दुखी होगा? अरे बिल्कुल पगला जाएगा वो, कान पकड़ के बाहर निकालना पड़ेगा, पूरा उथल पुथल कर देगा। तो ऐसे ही भवनत त्रिक के देवों की स्थिति होती है। अंतरंग में विषय सेवन की अभिलाषा तो बहुत है, मनुष्यों को भी बहुत है, लेकिन इस जाति का भाव नहीं है ना, ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। वहाँ तो व्यवस्थाएं भी मिल जाती हैं उस जाति की। 24 घंटे 12 महीने निरंतर उनमें लगा रहता है, जोंक की तरह चिपका रहता है। जब मरण समय आता है उस समय बिलखता है, उस समय भी विषयों को नहीं छोड़ना। उसको इसका दुख नहीं है मैं मर जाऊँगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। अवधि ज्ञान में झलक गया कहाँ जाने वाले हैं, तो भी वो विषय के सेवन को नहीं छोड़ता। एक इंद्रिय त्रियंश में भी जाते हैं, मनुष्य भी होते हैं, लेकिन ये है कि वहाँ जैसी व्यवस्थाएं तो नहीं मिलेंगी। तो जो व्रत होते हैं वो व्रत लेने के पहले ही व्रतों का स्वरूप है वो बहुत अत्यंत स्पष्ट होता है। और जो व्रत देने वाले गुरु भी होते हैं ना, वो भी उसकी परिणति समझ करके व्रत देते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे शिष्यों की संख्या बढ़ जाएगी और 4 जुड़ जाएंगे और 6 जुड़ जाएंगे, बिल्कुल भावना नहीं होती है। जीवों की परिणति का विचार करके ही उनको व्रत आदि दिए जाते हैं। जब तक उनकी परिणति की परख ना कर ले तब तक कोई भी गुरु वो दीक्षा के लिए देने के लिए तैयार नहीं होते, व्रत देने के लिए तैयार नहीं होते। तो ये 5 प्रकार के जो यहाँ अतिचार बताए हैं, ये अतिचार कब होंगे? इनको तो अतिचार कहा है। तो अतिचार का तो अपना डेफिनेशन है ना, पक्का परिभाषा, कि किसी संयोग के कारण, पूर्व कर्म के तीव्र उदय के कारण कहीं इस प्रकार का कोई कार्य हो जाता है
तो कपट रहित होकर के उसका प्रायश्चित करते हैं। वो प्रायश्चित करते हैं, वो अपने माने कुटिलता नहीं है बिल्कुल व्रतों में। और अगर मिथ्या दृष्टि जीव होगा तो क्या करेगा? वो छिपाएगा, दोष को क्या करेगा? छिपाएगा। और सम्यक दृष्टि जीव होगा वो दोष को प्रकट करेगा। यही है ना, मोक्ष मार्गी जीव में और संसार मार्गी जीव में एक बिल्कुल 36 का आंकड़ा है। मोक्ष मार्गी जीव अपने किसी दोष को छिपाता नहीं। वो लोग मुनि भगवंत आहार आदि चर्या के लिए जाते हैं, नगर के बीच में जाते हैं, उनको मन में एक छोटा सा विकल्प भी किसी वस्तु को देख करके आता भी है तो वो विकल्प भी आचार्य के सामने जा कर के प्रकट करते हैं कि मुझे ऐसा विकल्प आया। तो वो बताना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि नहीं बताएंगे तो वो अभी तो खाली विकल्प ही आया था, कल वो कार्य रूप से भी परिणमित हो जाएगा तो कितना बड़ा संकट होगा। तो आचार्य उसके परिणामों के हिसाब से फिर उसको प्रायश्चित कराते हैं। अगर आचार्य प्रायश्चित नहीं भी दें कि नहीं कोई बात नहीं है, तो भी वो स्वयं अपनी स्वेच्छा से भी उस प्रायश्चित को ग्रहण करते हैं, या खुद ही कहते हैं कि हमसे ये दोष हुआ है और हम ये प्रायश्चित चाहते हैं, तो आचार्य उसकी आज्ञा देते हैं। मतलब 700 हजार मुनियों का संघ एक आचार्य के अंदर में रहता है। तो आप सोचिए कि एक एक मुनि कितने सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हों क्योंकि कोई आचार्य को एक ही काम तो नहीं है। 700 शिष्यों के लिए तो आचार्य तो धारण नहीं किया है, मुनिपना धारण नहीं किया है, उनने तो अपनी साधना के लिए धारण किया है। और जो धर्म के बहुत भद्र परिणामी जीव हैं, जो संसार सागर से पार उतरना चाहते हैं, जिनकी बहुत उत्कृष्ट भावना है, उनको वो दीक्षा आदि देते हैं। अपने को डिस्टर्ब करके दूसरे को व्रतादि धारण नहीं कराते हैं। इसलिए सहज अनुशासन चलता है। इतने बड़े बड़े मुनि संघों की अपन कथाएं पढ़ते हैं, कितने अनुशासन से चलता है। कभी दो मुनियों के बीच में विद्वेष, कभी ऐसी कथा नहीं पढ़ने में है। आप इतनी प्रथमा नियोग की कथाएं पढ़ते हैं, मुनि संघों की, इतने बड़े बड़े संघों की कथाएं पढ़ते हैं, कभी कोई विद्वेष की बात, कभी किसी प्रकार के मुनियों के बीच में विसंवाद की बात कभी पढ़ने को किसी भी अन्योग के शास्त्र में नहीं आई। अन्य संघ के भी मुनि आदि आते हैं तो अभ्युत्थान करते हैं, उनको भी यथा योग्य आदर देते हैं। ऐसे ही समझ लो अणुव्रती जीवों का जीवन भी ऐसा ही है, सम्यक दृष्टि जीवों का जीवन भी ऐसा ही होता है। क्योंकि अंतरंग में कसाय का अभाव होने से इस लोक की कुछ वांछा है नहीं, ख्याति की वांछा है नहीं, पूज्यत्व की वांछा है नहीं, किसी प्रकार का लाभ भी नहीं चाहिए। और जो निर्वांछक होते हैं वो किसके लिए झगड़ा करेंगे? तो ये अंतरंग में विशुद्धि के कारण ये अतिचार भी यदि हो जाएं तो निष्कपट होकर के उनका प्रायश्चित लेते हैं, इसीलिए अतिचार कहलाते हैं। और यदि निष्कपट ना हो तो यही अतिचार अनाचार कहलाते हैं, पतन का कारण होते हैं। मोक्ष मार्गी जीव की विशुद्धि उत्तरोत्तर वृद्धिमगत होती है। जैसे चंद्रमा की कलाएं निरंतर बढ़ती हुई होती है ना, ऐसे ही जैसे का शुक्ल पक्ष का जो चंद्रमा होता है ना, वो निरंतर जैसे वर्धमान होता है, ऐसे ही ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीवों के जीवन में भी धर्म निरंतर वर्धमान होता है, बढ़ता हुआ होता है, घटता हुआ नहीं होता है। देशावकाशिकेन च ये तो हो गया अपना देशावकाशिकस्य व्यपदिश्यन्ते अत्ययाः पंच। अत्ययाः, अति अपन कहते हैं हिंदी में अति और यहाँ आचार्य कहते हैं अत्ययाः, माने अति। अति हो गई ना, जिस चीज़ का त्याग किया था और उसके संबंध में कोई विकल्प आ गया, कोई कार्य हो गया, तो अत्ययाः माने अतिचार। व्यपदिश्यन्ते माने कहा जाता है। प्रेषण, शब्द, आनयन, रूपाभिव्यक्ति, पुद्गल क्षेप, पंच देशावृतिकस्य अत्ययाः व्यपदिश्यन्ते। किसी को भेजना, शब्दोच्चारण करना, मर्यादा के बाहर से मर्यादित क्षेत्र के बाहर की वस्तुएं मंगाना, मर्यादित क्षेत्र के बाहर इशारे आदि करना, अथवा कोई वस्तु फेंक करके अपने कार्य का साधन करना, ये अति हैं, अतिचार हैं देशावकाशिक व्रत के। देखो देशावकाशिक शब्द 6 बार आ गया अभी पहले 91 नंबर छंद से शुरू किया है। हाँ, देशावकाशिक शब्द यहाँ से आ गया ना, 91 नंबर के छंद से शुरू हुआ है।
यानी इससे ये स्थापित होता है कि देश व्रत का अपन शॉर्ट नेम लेते हैं, देश व्रत, उसका पूरा ही नाम है देशावकाशिक व्रत हैं, जिसमें क्षेत्र और काल की दोनों की मर्यादाएं गर्भित हैं। क्षेत्र की काल सापेक्ष मर्यादाओं को देशावकाशिक व्रत कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये देशावकाशिक व्रत का स्वरूप यहाँ पूरा हुआ। देश व्रत का छंद पढ़ते हैं एक बार। प्रेषण शब्दानयनम रूपाभिव्यक्ति पुद्गल क्षेपौ देशावकाशिकस्य व्यपदिश्यन्ते अत्यया पंच। अब इसके बाद सामायिक नाम का जो शिक्षा व्रत है उसकी चर्चा यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। एक दो चीज़ें बहुत प्रचलित हैं अपने समाज में, एक सामायिक और एक प्रतिक्रमण। जैसे पश्चिम भारत में, गुजरात आदि प्रांत, महाराष्ट्र वगैरह में जैसे प्रतिक्रमण का बहुत प्रचलन है, ऐसे ही नॉर्थ में सामायिक का बहुत प्रचलन है। आपको उत्तर भारत में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में आपको बहुत प्रतिक्रमण करते हुए दिखाई नहीं देंगे लोग, लेकिन सामायिक रोज करते हैं। हाँ, सामायिक रोज करते हैं। और गुजरात में अपन आओ यहाँ पे, तो यहाँ सामायिक व्यक्तिगत रूप से उतना नहीं होता है जितना प्रतिक्रमण होता है। जैसे बड़े बुजुर्ग आप घर में देखो तो वो तीनों संध्या काल में, सुबह, दोपहर और शाम को सामायिक करते हैं। सामायिक माने अकेले एक स्थान पर बैठ कर के उनकी जो भी पाठ हैं, स्मरण हैं, माला फेरना है, वो सारा कार्य करते हैं। लेकिन सामायिक करते तो हैं, क्या हम आगम में बताए गए सामायिक के स्वरूप को भी समझते हैं? स्वरूप को समझे बिना क्या यथार्थ सामायिक हो सकता है? अपन यहाँ से इस चीज़ को समझें, क्या तीर्थंकर के उपदेश के बिना कभी किसी को सम्यक दर्शन हो सकता है? तो तीर्थंकरों की जो अर्थकर्ता तीर्थंकर देव हैं, उनकी वाणी में आया हुआ जो स्वरूप है व्रतों का, उस स्वरूप को जाने बिना व्रत कैसे होंगे? तो इसलिए सामायिक करने वाले सभी जीवों को, और जो नहीं करते उनको भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा ये सामायिक का ठीक नहीं है तो सामायिक नहीं करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सामायिक का क्या स्वरूप है, आचार्य समंतभद्र देव ने क्या स्वरूप बताया है सामायिक का, वो यहाँ से समझना चाहिए। देखो, सामायिक अष्टमूल गुण के अंतर्गत नहीं आते हैं, अणुव्रतियों के लिए कंपलसरी हैं। नहीं, सामायिक कहाँ है? देव पूजा, गुरुपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान 6 आवश्यक श्रावकों के लिए कहे गए हैं। सामायिक व्रतियों को होता है, लेकिन व्रतियों को होता है इसका मतलब व्रतियों की मोनोपोली ऐसा नहीं है। यथा योग्य चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव भी सामायिक करते हैं। भरत चक्रवर्ती आदि भी सामायिक आदि करते थे, ग्रंथों में बहुत स्पष्ट उल्लेख आता है। और जो ऐसे पंच परमेष्टि के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, भले ही सम्यक दर्शन वर्तमान में प्रकट नहीं हुआ है, तो भी इनकी भावना भाते हैं और भावना रूप सामायिक आदि भी करते हैं। ठीक है, नहीं करने का उपदेश नहीं है यहाँ पे, लेकिन स्वरूप जानने की शिक्षा है। स्वरूप तो जानो, ये स्वरूप क्या है, यथार्थ है कि नहीं है। इसका मतलब ये है कि सम्यक दर्शन नहीं है तो अब हम ये प्रवृत्ति बंद कर दें, ऐसा आगम में कहीं उपदेश नहीं है। यथार्थ स्वरूप को समझ करके यथार्थ सामायिक प्रकट करने की प्रेरणा है। देखो, छंद पढ़ते हैं। आसमय मुक्ति मुक्तम पंचागानामशेष भावेन सर्वत्र च सामयिका सामयिकम नाम संसन्ति। वही है राग तो, आर्य छंदी। हाँ, सामायिकाः सामायिकाः सामायिकम नाम संसन्ति। संसन्ति माने कहते हैं। कौन कहते हैं? सामायिका, सामायिक करने वाले जीव हैं, सर्वोत्कृष्ट सामायिक करने वाले जीव, अथवा समय आदि जो 6 पदार्थ हैं, जीवादि जो 6 द्रव्य हैं, उनका स्वरूप बताने लिखने वाले गणधर देव, अरहंत देव। सामायिका शब्द का मतलब अरहंत या गणधर देव आदि। अशेष भावेन, है ना, पंचाघान अघ, देखो पंच अघा नाम अशेष भावेन,
5 पापों का अशेष भाव से माने पूर्ण रूप से। अब देखो ये बात आ गई ना अपने पहले, जैसे सीमा के बाहर 5 पापों की प्रवृत्ति रुक जाने से महाव्रत जैसे ही हैं, ऐसे ही सामायिक के काल में कोई जीव बैठा हुआ है, सामायिक के काल में 5 पापों का स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार से त्यागी होता है। इसलिए क्या शब्द आया, पंच अघानाम अशेष भावेन। 5 पापों का, अघ शब्द होता है ना, अघ माने पाप होता है। 5 पापों का अशेष भावेन, अशेष भावेन माने पूरी तरीके से, थोड़ा भी पाप शेष न रखते हुए, अशेष भावेन। अशेष भावेन माने पूर्णतया, सर्वत्र आसमय मुक्ति, आसमय मुक्ति, पंच अघानाम मुक्तम। आसमय, आसमय शब्द का क्या मतलब है, आवधिक माने काल की मर्यादा लेकर के। काल की मर्यादा कितनी कही गई है, 48 मिनट तक। एक जो उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है, उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त के काल तक आसमय माने आसमयम उक्ति मुक्तम, कि आसमयम माने एक समय की मर्यादा पूरी 48 मिनट की मर्यादा लेकर के निश्चित समय के लिए 5 पापों से मुक्त होना, मुक्त होकर के जो किया जाता है, कैसे 5 पापों का त्याग किया जाता है, मुक्त हुआ जाता है, अशेष भावेन पूर्ण प्रकार से, यानी 5 पापों का 9 कोटि पूर्वक त्याग करना, मन वचन काय और कृत कार्य तन्मोदना से स्थूल और सूक्ष्म सभी प्रकार के पापों का त्याग करके। अब 5 पापों का त्याग हो गया तो क्या होगा, उपयोग कहाँ रहेगा, उपयोग निश्चित रूप से पंच परमेष्ठियों में रहेगा, स्वरूप में रहेगा। और यदि उपयोग इधर उधर है तो 5 पापों का अशेष त्याग कैसे हुआ, घर की घंटी बजी, कौन आया, तो ये 5 पापों के अंतर्गत आएगा कि निष्पाप के अंतर्गत आएगा, पापों में ही आएगा ना। विकल्प हुआ घर का, गृहस्थी का, कुटुंब का। भरत चक्रवर्ती का तो भरतेश वैभव में जो स्वरूप आता है कि जब युद्ध 62,000 वर्ष के लिए विजय यात्रा पे निकले थे, उस समय भी जब सामायिक के लिए खड़े होते थे तो शरीर से ममत्व छूट करके इतना शिथिल हो जाता था, हाथ में पहनी हुई अंगूठियाँ भी नीचे गिर जाती। कहते हैं बैरागी भरत कहते हैं भरत जी घर में ही बैरागी, उनके वैराग्य की क्या स्थिति थी बोलो, युद्ध काल में भी। यहाँ तो आदमी को बोलो कि तुम दर्शन मंदिर के लिए रोज़ जाया करो तो कहता है हमको 50 काम है, बहुत ज़रूरी काम है करने के लिए, हैं। बोलो चक्रवर्ती 6 खंड के राजा से भी ज़्यादा ज़रूरी काम होंगे। हाँ, ये है कि उनसे भी ज़्यादा बिजी हैं क्या हैं। 6 खंडों का जो चक्रवर्ती है, राजा राजेश्वर है, उससे भी ज़्यादा व्यस्त हैं हम लोग हैं। देखो ज्ञानी जीव को 6 खंड छोड़ने में समय नहीं लगता है, लेकिन भिखारी को अपना कटोरा छोड़ने में बहुत कष्ट होता है ना ख्याल। रात्रि के प्रहर में अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए भगवान के समोशरण में जाते थे दिव्य ध्वनि सुनने के लिए, और उनके पुण्य के उदय से रात को भी मध्य रात्रि में भी भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती थी। ये चक्रवर्तियों का जीवन होता है। और यहाँ तो कुछ भी नहीं है, टीन का टप्पर में रहने वाले लोग भी कहते हैं कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है स्वाध्याय का, जिन्हें भगवान की वाणी सुनने का समय नहीं है। जो 6 खंड के स्वामी चक्रवर्ती जिस कार्य को अपना समझ के करते, अपनी मुक्ति का कारण समझ करके करते हैं, जैसे मैं अपना ही काम कर रहा हूँ, ये 6 खंड का काम तो थोपा हुआ लगता है, लेकिन धर्म आराधना का काम अपना लगता है। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव के स्वरूप में भी पंडित साहब ने ये कहा। तो सोचो सम्यक सन्मुख जीव को जब ऐसा भाव आता है तो समकिति जीवों का कितना उत्कृष्ट परिणाम होता होगा। तो अशेष भावे न माने मन वचन काय कृत कार्य तन्मोदना, यानी 9 कोटि पूर्वक एक निश्चित काल की मर्यादा लेकर के 5 पापों से मुक्त होना, इसका नाम सामायिक है। हैं? कितनी माला फेरने का नाम सामायिक है 5 पापों से पूर्णतः मुक्त होना। अब वो 5 पापों का अपन विश्लेषण लो, अपनी परिणति का अपन विचार करो,
तो सामायिक के काल में पूरी लिस्टिंग होती है कामों की, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। वो टाइम तो ज़्यादा याद आता है। ज़्यादा याद आता है। कोई वस्तु घूमो के भूल गए तो तुरंत याद आ जाती है। तो इसलिए पांचों पापों का सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार से त्याग है। कितने काल के लिए? असामायिकम, 48 मिनट के लिए, उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त काल के लिए। बिल्कुल जैसे मुनि भगवंत सूक्ष्म और स्थूल सभी प्रकार से पापों के त्यागी हैं, वैसे ही सामायिक व्रत के धारी जो अणुव्रती श्रावक हैं वो भी 5 पापों से पूरी तरह विरक्त हैं। ये समझ लो सामायिक के काल में अगर कोई बाधा दिखाई देती है उनको, शुद्धोपयोग नहीं है वैसा मुनि भगवंतों जैसा, तो यही कहना चाहिए कि प्रत्याख्यानावरण कसाय का तीव्र हृदय है। प्रत्याख्यानावरण कसाय के उदय के कारण उनको वैसा शुद्धोपयोग नहीं है जैसा मुनि भगवंतों को, लेकिन बाह्य उनका देख लो, शरीर के प्रति भी बिल्कुल ममत्व त्याग करके एकांत में स्थिर हो जाते हैं। छंद पढ़ते हैं। आसामाय मुक्ति मुक्तम पंचाघानाम शेष भावेन सर्वत्र च सामयिका सामयिकम नाम संसंति। गणधर देव पांचों पापों के त्याग पूर्वक एक निश्चित काल मर्यादा के अंतर्गत पांचों पापों के संपूर्ण पने त्याग को सामायिक कहते हैं। सामायिक शब्द का अर्थ क्या है वैसे? इसमें अय धातु है और सम उपसर्ग है। शब्द है मूल समय, समय का मतलब होता है आत्मा। वैसे तो 6 द्रव्य को भी समय कहा जाता है, लेकिन 6 द्रव्यों में भी जो हमारे लिए प्रयोजनभूत तत्व है आत्मा, उसको भी समय कहा जाता है। सामायिक माने उस समय में एकाग्र होना। किस समय में? जो मैं हूँ, अपने स्वरूप में एकाग्रता का नाम सामायिक है। आचार्य अमित गति ने उसमें भावना 32 में कहा ना, तृणशील शैल नहीं संस्तर नहीं समाधि के साधन, आसन लगा के इस दिशा में मुख करके और इस प्रकार से बैठ करके, और कंधा नहीं हिले और ऐसा नहीं हो वैसा नहीं हो, पवन नहीं चल रही हो, अरे इनकी तरफ विकल्प ही नहीं जाता है। एक आत्मा की एकाग्रता का नाम ही सामायिक है। निश्चय से और व्यवहार से, देखो निश्चय से तो आत्मा में एकाग्रता का नाम सामायिक है, और व्यवहार में कि जिस समय जीव आत्मा में एकाग्रता के साथ में बैठता है उस समय उसकी बाह्य स्थिति कैसी होती है, शरीर की स्थिति कैसी होती है कि शरीर स्थिर होता है, वचनों से कुछ बोलते नहीं हैं, मन को भी भ्रमाते नहीं हैं माने अब चतुर्थ गुण पंचम गुण स्थानवर्ती जीव 48 मिनट के लिए आत्मा में तो स्थिरता होगी नहीं, लेकिन पांचों पापों में मन को नहीं भ्रमाते हैं। तो उपयोग कहाँ लगाते हैं? अपने आत्मा में लगाते हैं। भेद रत्नत्रय जिसको कहते हैं ना, भेद रत्नत्रय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, अपने गुणों का विचार करते हैं, पंच परमेष्टि के स्वरूप का विचार करते हैं, आत्मा का अनेक प्रकार से गुण पर्यायों का नए से, प्रमाण से, निक्षेप से, युक्तियों से, अनेक प्रकार से आत्मा का विचार करते हैं। इसका नाम सामायिक है। उपचार से और निश्चय से आत्मा में एकाग्र रहना, निश्चय सामायिक और उपचार व्यवहार सामायिक। ये अलग अलग जीवों को होते हैं कि एक ही जीव को होते हैं? एक ही जीव को एक ही समय में होने वाले भाव को निश्चय और व्यवहार कहते हैं। जैसे कहते हैं घी का घड़ा, तो घी का घड़ा कहा है हमने, तो जिस समय घड़े में घी नहीं हो उस समय उसको घी का घड़ा कह सकते हैं। घी है और घड़ा भी है, तो उसी घड़े को घी का घड़ा कहना ये व्यवहार नय है, और उसी समय उसको मिट्टी का घड़ा कहना ये निश्चय नय है। जिस समय जीव एकाग्रपने से सामायिक में लीन है उस समय उसकी एकाग्रता को सामायिक कहना, उसका नाम क्या है? निश्चय सामायिक है। और उसी काल में मन वचन काय की प्रवृत्ति नहीं होना, कृत कार्य तन्मोदना से 5 पापों का त्याग होना, उसका नाम व्यवहार से सामायिक है। एक ही जीव को एक ही काल में दोनों सामायिक होते हैं। कोई ऐसा विचार करे नहीं हमको व्यवहार सामायिक तो है लेकिन निश्चय सामायिक नहीं है, बोले ऐसा संभव ही नहीं। निश्चय और व्यवहार ये 2 काल के नाम नहीं हैं, एक ही वस्तु की 2 विवक्षाओं के नाम हैं।
वही वस्तु एक नए से निश्चय है, वही वस्तु दूसरे नए से व्यवहार है। केवली भगवान जानते हैं, अपने आत्मा को जानते हैं, ये निश्चय नय हो गया। लोकालोक को जानते हैं, ये व्यवहार हो गया। अब वो ज्ञान दो है कि एक ही है? ज्ञान तो एक ही है ना। जहाँ पर स्वाश्रित कथन हुआ, आत्माश्रित कथन हुआ, वो निश्चय हो गया। और जहाँ पर पराश्रित कथन हुआ, लोकालोक की अपेक्षा लग गई, तो वही व्यवहार कथन हो गया। तो ऐसे ही सामायिक के संदर्भ में भी समझना चाहिए कि 97 नंबर के छंद में जो सामायिक का स्वरूप बताया आचार्य समंत भद्रदेव ने, व्यवहार सामायिक है। यानी 5 पाप का त्याग, अशेष त्याग होकर के जो जीव को भाव होता है एक निश्चित काल के लिए, उसको सामायिक कहा गया है। निश्चय से तो समय माने आत्मा, उसकी एकाग्रता का नाम ही सामायिक जानना चाहिए। एक बार छंद और पढ़ते हैं, समय हो गया है। आसमय मुक्ति मुक्तम पंचाघानाम शेष भावेन सर्वत्र च सामयिका सामयिकम नाम संसन्ति। ठीक है ना, कोई सारे शब्द इसके ख्याल में आ गए ना। आगे इसी का और विस्तार से स्वरूप चलेगा। जितना अणुव्रतों का विस्तार नहीं किया आचार्य ने, उतना गुणव्रतों का और शिक्षा व्रतों का विस्तार किया है। इस चर्चा कल करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार।